तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग केन और गू को देखते हैं। वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं और तभी केन ये कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ गू से एक ही बार मिली हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर देगा। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गू असिस्टेंट के साथ कार में होता है। असिस्टेंट उसको बताता है कि आपके बारे में बहुत से र्यूमर्स फैल रही हैं। फिर उसके बाद गू भी मोबाइल के ऊपर किसी लड़की की वीडियो देखता है जिसमें वो कह रही होती है कि मैं गू से बहुत ही जल्द शादी करने वाली हूँ। गू को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फौरन से अपनी कार से निकलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी किन अपने हाथ झाड़ रही होती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो फिर गू को फौरन से सॉरी करती है और साथ वो उससे कहती है कि तुम तो गू हो ना, तुम मुझसे 8 साल बाद मिल रहे हो, तुम्हें पता है, और तुम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। लेकिन गू बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये लड़की कौन है। वो अपने असिस्टेंट से भी पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये लड़की कौन है, लेकिन असिस्टेंट को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो गू फिर किन को साइड पे करके वहाँ से चला जाता है और फिर गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं। एक गार्ड कह रहा होता है कि देखो, आज एक और लड़की गू के लिए मर रही है और गू ने उसको घास भी नहीं डाली। ये सब कुछ सुनकर किन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने दिल में कहती है कि 8 साल पहले हम दोनों मिले तो थे, तुम्हें ये बात क्यों याद नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए था। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल चुके हो, जबकि मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। फिर उसके बाद किन को एक कॉल आती है और उसको एक एड्रेस पर बुलाया जाता है। जब किन उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वहाँ पर एक लड़की उसको अपनी बॉस के पास ले जाती है। फिर वो बॉस चलती हुई किन के पास आती है और वो बॉस लियांग कहती है कि तुम तो मुझसे ज्यादा मिलती जुलती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक काम के लिए रखा हुआ है। किन कहती है किस काम के लिए, और मैं तुम्हारा कोई काम भी नहीं करूंगी। लियांग कहती है कि सोच लो, तुम्हारे एक फादर हैं जो कि गैम्बलिंग करते हैं और तुम्हारी मॉम जो कि कर्जे के नीचे दबी हुई हैं, वो तुम्हारे डैड की वजह से बहुत ही परेशान रहती हैं। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, जिसकी वजह से तुम अपना ये कर्जा भी आसानी से उतार सकती हो। सोच लो, ये तुम्हारा फैसला है, तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो। फिर लियांग उसके सामने एक चेक रख देती है और उसके बाद वहीं पर डोर्स ओपन होते हैं और वो ड्रेसिंग रूम के डोर्स होते हैं। किन का मेकअप किया जाता है और लियांग उसको खुद भी हार पहनाती है। वो उसको कहती है कि आज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना। मैं गू के पास नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर भेज सकती हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। फिर सीन वापस वहीं पर आता है जब किन गू के पास थी। वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं और किन अपने दिल में ये बात बोल रही होती है कि पता नहीं मैंने उस लड़की की बात क्यों मानी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। गू तो वैसे भी मुझे किन समझता ही नहीं है, वो तो मुझे लियांग समझ रहा है और मुझे उसे इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद सुबह जब किन की आंख खुलती है तो गू उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम तो बहुत ही डरी हुई लग रही हो, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी ज्यादा डरी हुई होगी। फिर उसके बाद वो किन के पास आता है और वो किन को कहता है तुमने ऐसा कौन सा मैजिक पोशन ग्रैंडपा को पिला दिया है जिसके बाद वो सिर्फ यही कहे जा रहे हैं कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूं। वो मुझे बार बार इसी बात के लिए फोर्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पर गू और किन दोनों ही ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहे होते हैं। तो ग्रैंडपा बार बार गू को यही बात बोले जा रहे थे कि मैंने तुम दोनों की ये एंगेजमेंट पक्की की है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी लड़की से शादी करो क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद है एज अ ग्रैंड डॉटर, और तुम इससे शादी हर सूरत में करोगे। तो गू कहता है मैं इससे शादी कभी भी नहीं करूंगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। गू फौरन से भागता हुआ आता है और ग्रैंडपा को मेडिसिन देता है। ग्रैंडपा सब ठीक होते हैं तो वो गू से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मान चुके होगे, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम इसी लड़की से शादी कर लो। तो ये सुनकर गू जबरदस्ती मान जाता है और फिर वो ग्रैंडपा के सामने ऐसे ही बिहेव करता है जैसे वो किन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गू कहता है कि चाहे तुम जितनी भी ट्रिक्स प्ले कर लो ना, तुम कुछ भी करके मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती हो, ये बात तुम याद रखना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो किन अपने दिल में कहती है कि मैं ये बात कैसे तुम्हें समझा सकती हूँ कि मैं लियांग नहीं हूँ जिसे तुम नफरत करते हो, बल्कि मैं तो किन हूँ जो कि 8 साल पहले तुमसे मिली थी और तुम मुझे भूल चुके हो। फिर उसके बाद वो नीचे जाती है और वो असिस्टेंट से कहती है कि क्या आपके पास बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स हैं। तो असिस्टेंट वो पिल्स उनको देता है। किन वो पिल्स लेकर वापस अपने रूम में आ जाती है और वो वहीं पर ही बैठ जाती है। वो काफी टूट चुकी थी। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब किन इसी तरह अपने दरवाजे के साथ लगकर बैठी हुई होती है। उसके डैड ड्रंक होते हैं और वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। वो बहुत जोर जोर से दरवाजा बजा रहे होते हैं और लेकिन किन यही कह जा रही होती है कि डैड मेरे पास पैसे नहीं है। डैड फिर कीज का यूज करके डोर ओपन कर देते हैं, लेकिन किन फिर भी उनसे बचकर भागने लगती है। लेकिन उसके बाद जब वो आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने ही गू होता है। गू किन के लिए डैड से लड़ता है और वो उसको उस वक्त प्रोटेक्ट करता है। किन को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किन के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है। ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज दोनों तुम लोग मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओ, हम लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। जब वो कॉल कट होती है तो तभी गू की कॉल आ जाती है। गू कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ग्रैंडपा का यूज करके मेरे क्लोज आना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, ये बात तुम अभी से समझ लो, और मेरे दिल में तुम कभी भी जगह नहीं बना सकती। अब अगर ग्रैंडपा को तुमने कह ही दिया है तो तैयार रहना,
मैं तुम्हारा बिल्कुल भी इंतजार नहीं करूंगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब गू और केन दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाने लगते हैं तो गू जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है। इतने में ग्रैंडपा वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद वो सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और ग्रैंडपा उनसे कह रहे होते हैं कि मैं अब ये चाहता हूँ कि तुम दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लो। तो गू कहता है कि जिस तरह हम कहते हैं ग्रैंडपा, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उसके बाद वो केन को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। ग्रैंडपा उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ गू केन को उसके घर पर उतार देता है। वो उससे कहता है कि प्लीज दोबारा ग्रैंडपा के सामने इस तरह की कोई भी हरकत मत करना और उनके सामने स्वीट बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत किया करो, मुझे तुम वैसे ही जहर लगती हो। फिर उसके बाद केन वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, लेकिन गू उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता और चुप करके वहाँ से निकल जाता है। उधर ग्रैंडपा मेड को ये बात कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि गू उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश है और वो उसी लड़की से शादी करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मेड कहती है कि हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही हो। आप जानते हैं ना कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब आपने खुद देखा था कि उसके पास बहुत सी स्केचबुक थी जिनके ऊपर केन की ही फोटो थी, तो वो अब ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो तभी ग्रैंडपा कहते हैं हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। फिर मेड कहती है ये ब्रेसलेट भी तो था जो कि आपने केन को देना था, आपने उसको दिया क्यों नहीं है। तो ग्रैंडपा तो कहते हैं देखो कि मेरी अकल कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, अब मैं किसी भी बात को मेमोराइज भी नहीं कर पाता। तुम एक काम करो कि तुम ये खुद जाकर केन को दे आओ। तो मेड ओके कर देती है और उधर जब केन अपने घर पहुंचती है तो मेड उसके सामने खड़ी होती है। केन को वही ब्रेसलेट देती है। केन से वो ब्रेसलेट ले लेती है तो फिर वो मेड कहती है कि क्या हुआ, यंग मास्टर नहीं आए हैं क्या। तो केन कहती है कि नहीं, उन्होंने आना था लेकिन उनका वर्क कुछ ज्यादा ही हो चुका है, उन्होंने आज ओवर टाइम काम करना था इसीलिए वो लेट हो जाएंगे, तो वो वहीं से चले गए हैं। ये कह के वो फौरन से अपने रूम में चली जाती है, लेकिन मेड को उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। दूसरी तरफ गू बार में होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि काफी टाइम बाद देखो गू अब वापस आ चुका है। पहले इसने आर्मी ज्वाइन की हुई थी, फिर उसके बाद इसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उसने आर्मी को छोड़कर अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था। फिर उसके फ्रेंड्स उसके पास आकर बैठते हैं और एक लड़की उससे कहती है कि क्या आप सिंगल है ना। तो फिर गू उसको कहता है कि मेरी नेक पर इस मार्क को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल होऊंगा। फिर उसके बाद वो केन के बारे में सोचने लग जाता है। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं आर्मी में था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैंने आर्मी को छोड़ दिया था, इसके अलावा कोई और बात भी है जो कि तुम मुझे बता सकते हो। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं ऐसी और तो कोई बात नहीं है। तो वो अपने दिल में कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे केन की आंखें बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही हैं, ऐसे लगता है जैसे मैंने उसको कहीं पर देखा हो। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा की कॉल आती है और ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो ना उसके ऊपर काम करना बंद कर दो। गू कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट को 6 महीने दे चुका हूँ, अब मैं उसके ऊपर काम करना कैसे बंद कर सकता हूँ ग्रैंडपा, मेरा हार्ड वर्क है उसके ऊपर। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और गू को बहुत ही गुस्सा आता है। उसको लगता है ये सब कुछ ग्रैंडपा को किन ने बताया है। उधर किन जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन करती है तो उसके सामने ही गू खड़ा होता है। गू उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ ग्रैंडपा को बताया है ना, तुमने ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, मैं तुम्हें तो अब जाने नहीं दूंगा ऐसे। फिर वो उसको सीड्यूस करता है और दूसरी दफा सुबह को सबसे पहले किन असिस्टेंट से मिलती है। वो उनसे कहती है कि ये बात मेड को किसने बताई थी। वो ये बात ग्रैंडपा को बता चुकी हैं। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने मुझसे ये बात जबरदस्ती पूछी है, मैं उनको कुछ भी नहीं बताने वाला था। तो किन उनको जाने के लिए बोल देती है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड सू की कॉल आती है और सू उसको कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब उस इंसान को छोड़ दो, देखो वो तुम्हें याद तक नहीं करता है, वो तुम्हें इस तरह भूल चुका है जैसे तुम कभी उसकी लाइफ में आई भी ना हो। जब वो तुम्हें अपनी लाइफ से डिलीट कर चुका है तो तुम्हें भी उसको अपनी लाइफ से डिलीट कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद सफर करो और कल एक रीयूनियन पार्टी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें जरूर आओ। ये कह के उसकी फ्रेंड कॉल कट कर देती है। फिर दूसरी तरफ जब केन तैयार होकर उस पार्टी में जाती है तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि गू भी जा रहा होता है लेकिन वो फिर वहीं पे ही रुक जाता है। जब वो वहाँ पर किन को देख लेता है तभी वहाँ पर किन की कुछ क्लासमेट्स किन के पास आती हैं और वो उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि हमने सुना है कि तुम टीवी शोज में आ रही हो लेकिन हमने तो तुम्हें आज तक किसी भी टीवी शो में नहीं देखा। वो सब हंसने लगती है। फिर एक फ्रेंड कहती है इसके फादर एक गैम्बलर हैं जिनके साथ इसने बहुत ही मुश्किल से गुजारा किया है और इसकी मॉम वो तो बेचारी कर्जा पूरा करते करते ही शायद टपक गई हैं। तो फिर केन उसको कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी औकात में रहो, शायद तुम पिछली रियूनियन पार्टी भूल चुकी हो। अगर तुम भूल गई हो तो पिछली रियूनियन पार्टी के बारे में मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब किन के साथ वही लड़कियां बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव कर रही थी। तब वहाँ पर गू किन को बचाने के लिए आया था और गू ने किन का हाथ पकड़ के एक लड़की के ऊपर ड्रिंक भी गिराई थी। गू ने किन का बहुत ही ज्यादा साथ दिया था। फिर सीन वापस
वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गू कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सीन मैंने पहले कभी देखा हो। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और सू फिर गू के साथ बातें कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे हुए हर किसी को पहचान रहे हो। तो गू कहता है कि हाँ, मैं हर किसी के बारे में जानता हूँ कि कौन कौन है अब। तो फिर सू कहती है कि अच्छा ये बताओ कि केन कौन है। तो गू फिर केन को देखने लगता है और गू कहता है कि मुझे इतनी ओल्ड स्टोरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और ना ही मुझे जानने का कोई शौक है। तभी केन कहती है मैं जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से उठ जाती है और गू का फ्रेंड उसको कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो लेकिन वो एक गर्ल है और जिस तरह तुमने उसके सामने बात की है तुम जानते हो कि वो तुम्हें कितना डिसरिस्पेक्टफुल समझ रही होगी। गू कहता है कि मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था और वो अपने दिल में कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा है कि ये लड़की बहुत ही फेमिलियर है, कौन है अब ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ केन बहुत ही सैड सी बाथरूम में खड़ी हुई होती है। तभी उसके पास सू पहुंच जाती है और सू उसको कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम उसको पसंद करती हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें भूलना चाहता है तो तुम भी उसको भूल जाओ। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। जब केन वापस अपने घर जा रही होती है तो एक लेडी केन को आकर बताती है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हारे डैड ने उनको बहुत ही ज्यादा मारा है तो तुम्हें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। केन फौरन से भागती हुई हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी वो एक कार से टकराने वाली थी लेकिन वहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो उसको बचा लेता है। गू उसको कहता है कि तुम्हें देख कर चलना चाहिए ना, इस तरह तुम कैसे चल सकती हो, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। केन उसकी इस बात से बहुत ही इंप्रेस होती है। वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बिल पे करना होगा, तुम्हारी मॉम की सर्जरी है उसके लिए। वो हर किसी को कॉल्स करती है लेकिन कोई भी उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं देता। वो हर जगह से कोशिश कर रही होती है कि वो पैसे जमा कर ले और उसकी ये सारी स्ट्रगल गू भी देख लेता है। तो गू उसकी जगह पर बिल पे कर देता है। जब केन जाती है डॉक्टर के पास और उनसे कहती है कि मैं इतना बिल पे नहीं कर सकती। तो फिर डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपका बिल पे हो चुका है। वो कौन करके गया है उसने अपना नाम तो नहीं बताया। केन को ये सुनकर बहुत ही हैरानी होती है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और केन रो रही होती है। सू उसको कहती है कि अब तुम अपने आप को संभाल लो, 8 साल गुजर चुके हैं, अब तुम्हें चाहिए कि जिस तरह वो आगे बढ़ चुका है तुम भी आगे बढ़ जाओ, अब तुम्हें मजीद उसको मिस नहीं करना चाहिए, तुम समझ रही हो ना। तो केन उसको ओके कर देती है। और फिर दूसरी तरफ जब केन अपने बाथरूम से निकल कर आ रही होती है तभी सामने से उसको गू आते हुए नजर आ जाता है। एक वेटर फिर केन से टकराने लगती है लेकिन गू केन को संभाल लेता है और साथ ही उस ट्रे को भी। वो वेटर अपने ट्रे को लेकर वहाँ से चली जाती है और गू कहता है कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लग गया हूँ जो तुम हर जगह पर मुझे देख रही हो। तो केन कहती है कि शायद तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। गू उसको कहता है कि क्या तुम लियांग को जानती हो। ये सुनकर केन बहुत ही हैरान होती है। वो अपने दिल में कहती है कि लगता है कि मैं इसको लियांग की तरह लग रही हूँ। फिर वो उससे दूर होती है और कहती है कि मैं उसको नहीं जानती और दोबारा मुझसे तुम इस तरह के क्वेश्चंस मत करना तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये कह के वो वहाँ से दोबारा से बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाकर वो अपने आप को चेंज करती है, वो बिल्कुल लियांग की तरह लगने लगती है। फिर जब वो बाहर आती है तो गू भी बाहर ही खड़ा था। वो उसको देखकर बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि अभी तो यहाँ पर केन थी, यहाँ पर लियांग क्या कर सकती है। फिर उसके बाद लियांग मिस्टर वैंग से मिलने के लिए जाती है और मिस्टर वैंग उसके साथ बहुत बुरी हरकतें कर रहे थे। तो लियांग मिस्टर वैंग को धक्का दे देती है। वैंग को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो लियांग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तभी वैन खड़ी होती है और कहती है कि देखो ये एक बिग स्टार है और इस तरह होता रहता है, कोई बात नहीं। वो वैंग को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी और तभी वैंग लियांग से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन लियांग वैन को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और मिस्टर वैंग गू से बात करने लगते हैं। गू मिस्टर वैंग के सर पे वही बॉटल तोड़ देता है और फिर उठकर वहाँ से साइड पर चला जाता है। तभी उसके पास ग्रैंडपा की कॉल आती है और ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुमने किन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। वो मेडिसिन तुमने उसको दी है ना, तुम जानते हो कि वो मेडिसिन उसके लिए कितनी खतरनाक है, फिर भी उसके बावजूद तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और उसके बाद ग्रैंडपा असिस्टेंट को ये कहते हैं कि जितनी मेडिसिन बची हुई है ना इनको अभी जाकर डिस्पोज करके आओ। क्या तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हें मैं यंग मास्टर के साथ इस घर से बाहर निकाल दूं? तुम यंग मास्टर के वफादार हो या फिर तुम मेरे वफादार हो? जिस तरह मैं तुम्हें कुछ करने को कहूंगा तुम सिर्फ वही करोगे। और इधर फिर लियांग वैन को साइड पर लेकर आती है। फिर वो अपना पर्स लेने के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि गू बहुत ही गुस्से में होता है। वो वहाँ से चुप करके जाने लगती है लेकिन तभी उसे चेयर हिल जाती है और गू उसको देख लेता है। तब वो भागती है लेकिन गू उसको पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि तुमने ये ग्रैंडपा को कहा है ना, अब तुम चलो मेरे साथ। वो उसको कार में लेकर जाता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर वो सीधा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ ग्रैंडपा से नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है मैंने कुछ भी ग्रैंडपा से नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद वो गू से कहती है कि ठीक है, मैंने जिस तरह बोला है मैं उसी तरह ही करूंगी।
करूंगी, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हारे सामने तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, बस प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो गू उसको ओके बोल देता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। गू अपने साइड से निकलता है और वो उसकी तरफ अपना कोट फेंकता है। जब वो दोबारा से पीछे मुड़ता है तो एक कार उनकी तरफ आ रही होती है। वो गू को हिट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही केन गू को साइड पर कर देती है और वो कार केन को हिट कर देती है। केन की लेग्स इंजर्ड होती हैं और तभी गू उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि हमने इनका चेकअप कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन रेस्ट करने के बाद बिल्कुल रिकवर हो जाएंगी। फिर गू उसके बाद केन के पास आता है और वो उससे कहता है, देख लिया ना तुमने डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अब तुम मुझसे दूर रहना। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है और तभी केन को याद करती है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जब केन और सू साथ में बातें कर रही होती हैं। केन जाकर शॉप से बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर आती है, वो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। उसके बाद वो सारी ड्रिंक गू और उसके फ्रेंड्स को दे देती है। अभी वो उनसे बात कर ही रही होती है कि वो पीछे देखती है सू के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी कर रहे होते हैं। तो केन फौरन से भागती हुई सू के पास जाती है और वो उन गुंडों से लड़ती है, लेकिन वो गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी वहाँ पर गू और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो सब लोग उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर उसके बाद वो सारे बीच साइड पर होते हैं। सू एक लड़के को बैंडेज करके देती है, फिर केन उससे वो बैंडेज ले लेती है और वो गू के पीछे जाती है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी गू उसको संभाल लेता है। फिर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और काफी अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गू एक शॉप पे होता है। वो केन के लिए कुछ खाने की चीजें ले रहा था। वो कहता है कि उसने जरूर कुछ नहीं खाया होगा। वो उसके लिए सामान लेता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है, ऐसे सीन्स लगता है कि मेरे साथ पहले भी हो चुके हों। फिर उसके बाद वो उसके हॉस्पिटल के बाहर आता है, वो उसके रूम के बाहर खड़ा होता है। वो काफी देर तक वेट करता है, वो सारी रात उसका वेट करता रहता है कि वो कब बाहर आएगी। जब वो बाहर नहीं आती है तो सुबह होते ही वो उसके डोर पर उसी खाने को लटका कर चला जाता है। तभी वहाँ पर वैन आती है। वैन उस खाने को उतार कर साइड पे रखती है और अंदर चली जाती है। वो केन को कहती है कि तुमने गू के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम लियांग नहीं हो। लियांग बहुत ही जल्द वापस आ जाएगी और उसके बाद वो अपनी पोजीशन वापस संभाल लेगी। उसके बाद वो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दे देगी। तो केन ये सब कुछ सुनकर सोचने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल मेरे बर्बाद हो चुके हैं। वो 8 साल जो मैंने गू के पीछे गुजार दिए, उसको याद करते हुए उसके साथ गुजार दिए, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद वो वैन से कहती है कि ठीक है, जब लियांग आ जाएंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उसके बाद वैन वहाँ से चली जाती है और बाहर निकलकर वो गू के उस सामान को भी डस्टबिन में डाल देती है। और दूसरी तरफ गू अपने घर पर अभी तक किन का वेट कर रहा होता है। फिर जब वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो वो कहता है, आज कौन सी डेट है, मुझे ये बता दो। असिस्टेंट को समझ में आ जाती है कि वो किन के बारे में पूछना चाह रहा है, तो वो बता देते हैं कि आज किन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्या आप उनको पिक करने के लिए जाना चाहते हैं। तो गू कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, तुम उसको जाकर पिक कर लो। असिस्टेंट कहता है अपने दिल में कि जैसे ही मैंने आपसे किन की बात की, आपने कितना जल्दी मुझे जवाब दिया है, और आप जानते हैं कि आपका तो मैगजीन भी अपसाइड डाउन है। आप बस ये शो करवाते हैं कि आप किन को कोई टेंशन नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसको लाइक करते हैं। ये कह के असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर किन वापस अपने घर आती है और वो स्टेयर से गुजर रही होती है, तो वो गिरने वाली थी, लेकिन वो अपने आप को बचा लेती है और उसको देखकर गू भी फौरन से खड़ा हो जाता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कि कुछ देखा भी ना हो। फिर उसके बाद जब केन वापस अपनी जगह पर चली जाती है तो गू उससे बात करने के लिए सारी रात वेट करता रहता है। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि वो उससे बात करे। वो उसको फुली इग्नोर करना चाहता था। फिर जब सुबह होती है और गू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो असिस्टेंट उससे कहते हैं कि इस वक्त यंग लेडी कहीं बाहर गई हुई है। गू कहता है कि वो भी बहुत अजीब है, सारी रात काम करके वो सुबह भी कहीं पर चली गई है। और दूसरी तरफ केन का फोटोशूट हो रहा होता है। वहाँ पर गू और असिस्टेंट पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि आज इनका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर यंग लेडी को बुलाया गया है ताकि वो फोटोशूट करवा सके। फिर गू भी उसको फोटोशूट होते हुए देख रहा होता है। उसको केन बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर जब केन उसके पास आती है तो असिस्टेंट कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो फिर केन कहती है कि मैं आपके साथ अभी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक और जगह पर भी फोटोशूट के लिए जाना है। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। और फिर दूसरी तरफ केन के पास एक कॉल आती है। उसको बताया जाता है कि तुम्हें ग्रैंडपास लंच के लिए बुला रहे हैं, तो वो ओके कर देती है। उसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाती है। वो दोनों साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें मेरे ग्रैंडसन ने कोई इस तरह का काम करने को तो नहीं कहा ना जो कि तुम नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें उसके फोर्स करने पर करना पड़ा हो। देखो, अगर वो इस तरह कोई भी काम करे ना तो तुम मत करना। मैं जानता हूँ अपने ग्रैंडसन को, वो इसी तरह का ही है। तो केन कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, सब कुछ ठीक है। गू मेरे साथ बहुत ही अच्छा है और मैं अपना ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों घर पर ही किया करती हूँ। हम लोग साथ में होते हैं हर वक्त। तो ग्रैंडपा ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं।
फिर उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि एक काम करते हैं, मैं गू को कहता हूँ कि वो तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएगा। फिर मेड कॉल करने के लिए जाने लगती है तो केन उनको रोक देती है। वो कहती है कि मैं इस दफा जाकर गू को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ ग्रैंडपा, मैं उनके लिए खुद खाना ले जाऊंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ केन रोड साइड पर बैठकर वही खाना खा रही होती है जो कि ग्रैंडपा ने गू के लिए भिजवाया था। असिस्टेंट वहीं पर ही कार रोक देता है और वो कहता है कि असिस्टेंट आप एक बात को जरा नोट करें, ये यंग लेडी ही है ना? तो गू भी फौरन से वहीं पर ही देखने लगता है। वो उसको खाना खाते हुए देख रहा था। केन बहुत ही मुश्किल से खाना खत्म करती है। फिर उसके बाद गू फौरन से अपने ग्रैंडपा के घर पे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर केन ग्रैंडपा से बातें कर रही होती है। केन ग्रैंडपा को कहती है कि उन्होंने सारा खाना खा लिया था, गू को वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और ग्रैंडपा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो फिर गू को समझ में आ जाता है कि उस रात बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स के बारे में ग्रैंडपा को केन ने नहीं बताया था और गू ने इसकी सजा केन को दे दी थी। और आज जब केन खाना खा रही थी तो वो ग्रैंडपा की तरफ से दिया गया था जो कि वो मुझे देने वाली थी, लेकिन वो उसने खुद ही खा लिया। फिर उसके बाद गू वहाँ से चला जाता है। गू फिर असिस्टेंट को कहता है कि क्या तुम जानते हो इस सब के पीछे उसका क्या पर्पस हो सकता है? तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे बस इतना लगता है कि यंग लेडी आपके और अपने दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करना चाह रही है। गू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये बिल्कुल गलत लग रहा है, अब तुम चलो, हमें और भी काम करने हैं। और दूसरी तरफ केन एक पार्टी में आई हुई होती है, उसके साथ वैन भी होती है। फिर वैन उसको कहती है कि मैं आज जिस तुम्हें पार्टी में लेकर आई हूँ वो लियांग और उसके कजन्स की पार्टी है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर उसके कजन्स उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। इतने में वहाँ पर सॉन्ग पहुँच जाती है जो कि किन की क्लासमेट भी थी। वो वहाँ पर अपने बीएफ के साथ आई हुई होती है। पहले वो दोनों थोड़ा लवी डवी होते हैं, फिर उसके बाद सॉन्ग सबको कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है और उसका बीएफ उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। और लियांग तुम्हारा बीएफ भी तो ऐसा ही है ना, तुम अब मैरिड हो लेकिन गू तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आई थिंक वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो किसी और में इंटरेस्टेड होगा। ये सब कुछ दूर से गू और असिस्टेंट भी सुन रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन गू उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इधर केन अपने दिल में कहती है कि लियांग तो तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती होगी, लेकिन तुम मेरी क्लासमेट रह चुकी हो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। फिर उसके बाद वो सबको कहती है कि आओ मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। शायद सॉन्ग की कहानी तुमने सुनी हुई होगी, लेकिन ये तुम्हारे साथ ही हुआ था। पिछले साल रीयूनियन पार्टी पर तुम्हारी क्लासमेट्स ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया था। तुम्हारी क्लासमेट केन और तुम्हारी क्लासमेट गू ने तुम्हारे ऊपर ड्रिंक भी गिराई थी और तुम बहुत ही गुस्से में थी, तुम भूल चुकी हो क्या? ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जब उसका बीएफ वहाँ से जाता है तो वो भी उसके पीछे फौरन वहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट कहता है कि हमारी यंग लेडी को तो किसी और की हेल्प की जरूरत भी नहीं है, वो सारे काम खुद कर सकती हैं। और फिर गू भी केन को देखकर स्माइल करता है। और फिर दूसरी तरफ केन खड़ी हुई होती है, तभी उसके पीछे से वहाँ पर सॉन्ग आ रही होती है। सॉन्ग उसको धक्का देना चाह रही थी, लेकिन केन जब पीछे मुड़ती है तो सॉन्ग खुद ही पानी के अंदर गिर जाती है। सबसे पहले तो वो इसके लिए केन को ब्लेम करती है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। केन कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तुम खुद ही पानी में गिरी हो। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। उसका बीएफ उसकी बहुत ही केयर कर रहा था और वो कहता है कि अब तुम फौरन से सॉन्ग से माफी मांगो। केन तुमने इसके साथ बहुत ही गलत किया है, तुम एक स्टार हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगी। तो फिर किन कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो इतने में वहाँ पर कैंग आ जाता है और कैंग उन दोनों की वीडियो बना रहा था। वो फिर सॉन्ग से कहता है कि तुम यही बात कैमरे में कह दो कि किन ने तुम्हें यहाँ पर धक्का दिया है। तो सॉन्ग ऐसा नहीं कहती है, वो कहती है कि शायद हो सकता है मैं खुद ही गिर गई हूँ। फिर कैंग सबको अनाउंस कर देता है कि अब तो रियलिटी भी सबके सामने आ चुकी है। फिर जब वो सब लोग वहाँ से जाते हैं तो तभी किन कैंग को थैंक्स करती है। वो उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा काम क्यों किया है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो कैंग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। फिर वो उसको अपना कोट भी देता है और ये सब कुछ अंदर से गू भी देख लेता है। फिर कैंग उसके बाद किन को कहता है मैं कुछ ही देर में तुम्हारे रूम के अंदर कपड़े भी भिजवा दूंगा, अभी तुम यहाँ से चली जाओ। फिर किन उसको थैंक्स बोलती है और दूसरी तरफ वो सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। कैंग फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, वो कहता है कि एक रूम के अंदर कपड़े पहुंचाने हैं और ये बात गू भी सुन लेता है। फिर गू वहाँ से उठकर उसी वेटर के पास जाता है जिसके पास किन के कपड़े होते हैं। वो उन कपड़ों के ऊपर अपने सिगरेट गिरा देता है। तो फिर वेटर कहती है कि अब मुझे क्या करना होगा, ये तो वैसे भी जल चुके हैं तो अब किसी काम के भी नहीं है। तो गू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, वहाँ पर एक और कपड़े रखे हुए हैं, वो तुम जाकर दे आओ किन को। तो वेटर फिर वही कपड़े किन को दे आती है और कैंग के दिए हुए कपड़े गू डस्टबिन में डाल देता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो सब लोग साथ बैठे हुए होते हैं। तो कैंग फिर किन के बारे में कोई बात करता है। गू कहता है कि तुम्हें मैं बता दूं कि किन मेरी वाइफ है और तुम उसके बारे में इस तरह कोई भी बात नहीं कर सकते हो। कैंग कहता है कि किन तुम्हारी वाइफ है, इसलिए मैं उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा हूँ। गू कहता है कि
कि तुम्हें उसकी कोई भी केयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं वो कर लूंगा। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और यंग लेडी के पास कोई भी कार नहीं है जिससे वो घर जा सके। अब वो क्या करेंगे, आप उनकी कोई हेल्प करें। और दूसरी तरफ केन किसी को कॉल कर रही होती है। वो बार बार बारिश को देखकर परेशान हो रही थी और वो ये सोच रही होती है कि अब वो घर कैसे जाएगी। तभी सॉन्ग और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हमने सुना है कि तुमने गू को कॉल किया और वो कुछ ही देर में तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। ठीक है, हम लोग भी यहीं पर खड़े हुए हैं और देखते हैं कि गू कब तक आएगा। वो लोग सब केन का मजाक बनाने लग जाते हैं, लेकिन केन उनको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। केन बार बार सिर्फ मिस्टर गू का नंबर ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। तो फिर सॉन्ग कहती है कोशिश मत करो, वो नहीं आएगा। फिर सॉन्ग उससे उसका मोबाइल भी ले लेती है। केन अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश कर रही होती है, तभी सॉन्ग उसका मोबाइल नीचे फेंक देती है और कहती है कि सॉरी, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। केन ये सब कुछ देखकर बहुत ही परेशान थी। इतने में वहाँ पर एक कार रुकती है और उसके अंदर से गू निकल कर आता है। वो सबसे पहले केन का मोबाइल उठाता है और उसके बाद वो केन के पास आता है। सारी लड़कियां गू को देखकर पागल हो रही होती हैं और वो उसकी पिक्चर्स बनाने लग जाती हैं और गू केन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी उन दोनों के पीछे वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है। सॉन्ग कहती है कि मेरा घर भी तुम लोगों के घर के साथ ही होता है, क्या तुम लोग मुझे भी ड्रॉप कर दोगे। तो गू कहता है कि नहीं, मेरी कार में थोड़ी सी भी जगह नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी जाकर पूल वाटर पीना चाहिए और वहीं पर छलांगे मारनी चाहिए। ये कह के वो केन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों जब कार में होते हैं तो गू केन को कहता है कि ये किसके कपड़े हैं। केन उसको बताती है कि ये मैंने वॉश करके उसको वापस करने हैं। तभी गू कार रुकवाता है और उससे वो बैग लेकर डस्टबिन में डाल देता है। गू ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है ये सब कुछ हो क्या रहा है, तुम उसके कपड़े ऐसे कैसे फेंक सकते हो, मैंने वो उसको वापस करने थे। तो गू कहता है कि इसका मैं तुम्हें 10 टाइम्स पे कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन ये तुम वॉश करके उसको वापस नहीं करोगी। उसके बाद दूसरी तरफ जब जियांग वैन के पास जाती है तो वैन उसको कहती है कि लियांग वापस आने वाली थी, लेकिन अब उसने अपना इरादा पोस्टपोन कर दिया है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब उस डायरेक्टर के पास जाओ, क्योंकि आज तो फोटोशूट भी होने वाला है ना। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो, तो इसीलिए तुम सब कुछ संभाल लेना और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस बारे में गू से बात करो। गू ये सारा मसला खुद ही हैंडल कर देगा, वरना वो बॉस तुम्हारे साथ इसी तरह का बिहेवियर रखेगा। वो तुम्हें हमेशा सेड्यूस करने की कोशिश करेगा। एक दफा उसको गू से बात कर लेने दो, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ गू फिर कैंग के साथ मिलकर स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो खुद बाहर आ जाता है, लेकिन वो कैंग को बाहर नहीं आने देता। वो कहता है कि तुम यहीं पर ही प्रैक्टिस करते रहो, तुम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी वो कैंग के मोबाइल पर देखता है कि केन का मैसेज आता है और केन उसको कहती है कि मैं तुमसे इस जगह पर मिलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझसे जरूर। फिर उसके बाद दूसरी तरफ गू जियांग के पास जाता है। जियांग उसको कहती है कि तुम इतने अचानक से आ गए हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनवा देती हूँ। लेकिन गू उसको साइड पर करता है और वो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये मैसेज तुमने कैंग को क्यों किए हैं, तुम उसको हेल्प के लिए क्यों कह रही थी, तुम मुझे भी तो हेल्प के लिए कह सकती थी ना। केन कहती है मैं तुम्हें हेल्प के लिए क्यों कहूँ, मैं तुम्हें किसी भी सूरत हेल्प के लिए नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आगे से मुझे मना ही कर दोगे। तो फिर गू जबरदस्ती उसके क्लोज हो जाता है और फिर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद जब केन की आंख खुलती है तो वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए गू उसको कहता है कि ये बात आइंदा मेरी याद रखना कि मेरे अलावा तुम हेल्प के लिए किसी और को भी मैसेज नहीं करोगी, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उसके अलावा और कोई भी नहीं। इस बात को जितना जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। ये सुनकर केन वहाँ से चुप करके चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ जब गू खाना खा रहा होता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि किधर है केन, अभी तक वो आई क्यों नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको भूख नहीं है। फिर उसके बाद गू खुद उठता है और जबरदस्ती केन को बाहर निकाल कर लाता है ताकि वो खाना खा सके। वो उसके सामने सूप भी रखता है। उसको कहता है कि ये सब कुछ तुमने खत्म करना है, लेकिन केन बस यही कह जा रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। गू को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करता है। तो केन भी बहुत ही गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब पता नहीं वो कहाँ पर जाएंगी इतनी रात को। फिर कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि गू हर जगह पर केन को ही ढूंढ रहा होता है, क्योंकि केन गायब हो चुकी थी। वो हर किसी के पास जाकर चेक करता है, लेकिन उसको केन कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। वो काफी परेशान हो गया था। तभी गू के पास एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि हमें पता है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम केन को ढूंढ रहे हो, है ना, और वो हमारे पास है। बस हम ये चाहते हैं कि हमने जो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, उसकी फाइल तुम अपने साथ लेकर आओ और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उसके बदले में तुम केन को यहाँ से लेकर जा सकते हो। ये कह के कॉल कट हो जाती है और तभी गू गुस्से में असिस्टेंट को कहता है कि आज तक मुझे कोई भी थ्रेट नहीं कर सका, फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने थ्रेट किया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ केन की वजह से। गू काफी गुस्से में होता है। उसके बाद वो उसी आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो उस आदमी को फाइल भी दिखाता है। जब वो आदमी वो फाइल देख लेता है तो कहता है कि अब हमें इस पर साइन कर देना चाहिए। गू कहता है कि पहले तुम लोग मुझे केन दिखाओ, उसके बगैर मैं साइन नहीं करूंगा। तो वो आदमी कहता है कि लगता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसीलिए तुम बार बार सिर्फ और सिर्फ केन केन किए जा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें केन दिखा देता हूँ। इतने में दो गार्ड केन
को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और केन जब वहाँ पर गू को देखती है तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसको नहीं लग रहा था कि गू उसको यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब केन नाराज होकर अपने घर से बाहर निकलती है और वो ऐसे ही जा रही होती है। तभी कुछ लोग उसको बेहोश करके अपने साथ कार में डालकर ले जाते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और वो आदमी कहता है कि अब तुम एक पीस ऑफ लैंड पर साइन कर दो, अब वो मेरा होने वाला है। तो फिर गू भी चुप करके उस पर साइन कर देता है और केन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि गू ने उसको बचाने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। फिर गू केन को अपने साथ बाहर लेकर आता है और वो उसकी नेक पर एक मार्क देख लेता है। वो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने तुम्हें हिट भी किया है, अब इन लोगों को मैं सबक सिखाता हूँ। उसके बाद वो दोबारा से अंदर जाता है। वो एक वाइन की बोतल उठाता है। तभी वो आदमी भी गू के पास आता है। वो उसको कहता है कि ये बोतल बहुत ही महंगी है। इतने में गू उसके सर पर ही वो बोतल मार देता है। सब लोग वहाँ से डर कर भागने लगते हैं और वो आदमी भी बहुत बुरा इंजर्ड हो चुका था। फिर उसके बाद गू दोबारा से किन के पास आता है और उसके हाथ पर देखता है तो वहाँ पर भी निशान होते हैं। तो वो फिर किन से कहता है कि तुम्हें इन लोगों ने बांध के भी रखा था ना, अब तुम सब्र करो और देखती जाओ कि मैं इनके साथ करता क्या हूँ। फिर वो अपना कोट उतार कर किन को दे देता है और वो उसी आदमी के पास जाता है और उसको मारने लग जाता है। किन उसको ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही गू है जो कि उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। फिर गू जब उस आदमी को मार लेता है तो वो फिर किन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरी हुई हो, लेकिन अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वही आदमी उठता है और वो उनको हर्ट करने के लिए फौरन से आगे बढ़ता है। गू किन को प्रोटेक्ट करता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है और साथ ही बाजू पर भी। फिर गू भी उस आदमी की तरफ फौरन से मुड़ता है और उसको बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। फिर वो किन से कहता है कि तुम अभी यही टाई मेरी इंजरी पर बांध दो, हम लोग घर जाकर देखते हैं कि इसका क्या करना है। किन उसी टाई को गू के बाजू पर बांध देती है और फिर गू किन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और फिर दूसरी तरफ जब किन वापस अपने घर पर आ चुकी थी वो देखती है कि गू अपनी पट्टी पर कट लगा रहा होता ताकि वो अपनी बैंडेज चेंज कर सके। तब वो अपनी पट्टी को उतारता है तो किन उसको देखकर डर जाती है। गू कहता है कि अब तुम वहीं पर ही खड़ी रहोगी या फिर यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करोगी। तो फिर उसको जाना पड़ता है उसकी हेल्प करने के लिए। किन उसके पास जाकर कहती है कि अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए तो मैं असिस्टेंट को कॉल कर सकती हूँ, वो आकर तुम्हारी हेल्प कर देगा, बताओ तुम्हें चाहिए उसकी हेल्प। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो गू उसको रोक देता है। वो कहता है कि कोई और नहीं, तुम मुझे बैंडेज करके दोगी। फिर केन उसको बैंडेज करके देती है और केन अपने दिमाग में यही बात सोच रही होती है कि पता नहीं इसके अंदर अचानक से इतना चेंज क्या कैसे गया है। पहले तो ये हर बात पर यही कहता था कि तुमने ये बात ग्रैंडपा को कह दी, तुमने ये बात ग्रैंडपा को कह दी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। ये सब कुछ हुआ कैसे है। फिर उसके बाद वो गू से कहती है मैंने बैंडेज कर दिया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। गू कहता है कि तुम्हें कहीं और जाना है क्या। किन कहती है कि नहीं, आज तो मैंने कहीं पर भी नहीं जाना। फिर गू कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे साथ शॉप पर चलोगी। उसके बाद वो दोनों मिलकर जा रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उनके आगे से भागते हुए जाते हैं। गू एक सोल्जर को रोककर पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो भागकर। तो सोल्जर उनको बताता है कि कुछ लोगों ने मासूम लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, वो बस ये चाहते हैं कि वो जो चीज उनको चाहिए हम उनको चुप करके दे दें, उसके बाद वो उन लोगों को जाने देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हम लोगों ने उन लोगों को कुछ भी करके इस सबसे रोकना है। तो गू कहता है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो तीनों एक जगह पर जाते हैं और वो सोल्जर गू के सामने एक गन रखता है। वो कहता है कि आपको 2 साल हो चुके हैं, आप 2 साल पहले आर्मी में थे और अब आप 2 साल के ब्रेक पर हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आप उस आदमी को खुद मारेंगे, लेकिन आप क्या भरोसा करते हैं कि आपका शॉट बिल्कुल सही जाएगा। तो गू कहता है कि हाँ, मैंने काफी टाइम आर्मी में गुजारा है और मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। उसके बाद गू उन सब लोगों को वहाँ पर मार देता है और वो मासूम लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सोल्जर्स उन बाकी लोगों को भी पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ फिर वो तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। वो सोल्जर गू को थैंक्स करता है। तभी गू को कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। किन कहती है कि आपने उनको कब से कैप्टन कैप्टन कहा हुआ है, आप उनको ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो सोल्जर कहते हैं कि हम जब आर्मी में आए थे तो वो हमारे सीनियर थे और वो हमारे कैप्टन भी थे, इसलिए तब से मैं उनको कैप्टन ही बोलता हूँ। हम लोग जब भी किसी टास्क के लिए निकलते थे तो वो हमेशा आगे होते थे, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या आप जानती हैं कि वो बाय बर्थ ही एक सोल्जर है, उनके अंदर एक सोल्जर की स्पिरिट है। वो आर्मी में थे, उसके बाद उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था, वो 3 महीने हॉस्पिटल में गुजारे थे उन्होंने, और उसके बाद ही वो दोबारा आर्मी में नहीं आए। क्या आपने कभी किसी सोल्जर को रोते हुए देखा है। मैंने उनको रोते हुए भी देखा है, वो भी 2 दफा, एक 8 साल पहले। मैं नहीं जानता कि वो तब क्यों रो रहे थे, लेकिन तब वो बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। और दूसरी दफा एक स्पेशल मिशन पर वो बाथरूम में बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, शायद वो किसी को मिस कर रहे थे। ये सब कुछ दूर से गू भी सुन चुका होता है। फिर कुछ देर बाद जब केन गू के पास जाती है तो गू उसको कहता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जब वो दोनों साथ में घर जा रहे थे तभी केन गू को कहती है कि आओ चलो हम लोग चलकर ड्रिंक करते हैं।
देन वो दोनों बार में जाते हैं और गू फिर किन से पूछता है कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, तो किन उसको बताती है कि मेरा ये ड्रीम है कि माउंटेन्स और रिवर्स को मैं प्रोटेक्ट करूं। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हाई स्कूल में भी गू और किन एक साथ बैठे हुए होते हैं। तब भी गू किन से पूछता है कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, तो किन उसको कहती है मैं बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ और मैं कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। फिर वो भी यही सेम क्वेश्चन करती है, तो फिर गू उसको कहता है कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं माउंटेन्स और रिवर्स को प्रोटेक्ट करूं, मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद किन वहाँ से जाने लगती है, तो गू उसको कहता है कि ठीक है, आज रात तुम जरूर आना, हम लोग साथ में कोई मूवी देखेंगे और काफी अच्छा टाइम भी साथ स्पेंड करेंगे। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गू ये सारी बातें सुनकर ये सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये बातें मुझे बहुत फेमिलियर लग रही हैं। तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उसके पास की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। किन कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तो गू कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। किन कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कब हुई थी, तो गू बताता है कि मई 17 को 8 साल पहले। ये सुनकर किन बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है मई 17 को 8 साल पहले तो तुमने ही मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे साथ मूवी देखने के लिए लेकर जाओगे, तो तुम्हें ये सब कुछ याद क्यों नहीं है। फिर उसके बाद गू ड्रंक होता है और फिर असिस्टेंट और केन उन दोनों को घर वापस लेकर आते हैं। केन उस वक्त भी गू की बहुत ही ज्यादा केयर करती है। गू उसको बार बार यही कह जा रहा था कि प्लीज तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा, प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। और इतने में ही किन के पास मैसेज आता है। किन जब मैसेज खोलती है तो वो लियांग की तरफ से होता है और उसने कहा होता है कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। ये सब कुछ देखकर तो केन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि अब तो वो खुद भी गू के साथ अटैच हो चुकी थी। तो केन रोने लगती है और वो उसको हक करके वहीं पर ही लेट जाती है। फिर उसके बाद जब सुबह होती है तो केन खुद ही गू के लिए खाना बनाती है। असिस्टेंट कहता है कि ये काम मैं खुद कर लेता हूँ, लेकिन गू कहती है कि ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। फिर उसके बाद जब गू वहाँ पर आता है और वो खाना टेस्ट करता है तो वो असिस्टेंट को कहता है कि खाना किसने बनाया है। असिस्टेंट पहले तो कहता है कि खाना मैंने खुद बनाया, लेकिन गू कहता है कि तुमने ये खाना नहीं बनाया, मुझे सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें अफ्रीका भिजवा दूंगा। तो असिस्टेंट डर के बताता है कि नहीं, ये खाना यंग लेडी ने बनाया है, उन्होंने बस मुझसे कहा था कि मैं ये बात आपको ना बताऊं क्योंकि वो आपको ये नहीं बताना चाहती थी वरना आप ये खाना ना खाते। गू ये सुनकर कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ फिर गू कैंग से मिलता है। वो उससे कहता है कि मैंने अपने वाइफ को कन्फेस करना है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। कैंग कहता है कि ज्यादा नहीं, बस तुम उसके लिए रिंग ले लो, कुछ फ्लावर्स ले लो और थोड़ा डेकोरेशन कर लो, ये काम बहुत ही ज्यादा इजी है, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और उसके सामने नील डाउन करना मत भूलना, समझ आ रही है ना तुम्हें। ये सुनकर गू फौरन वहाँ से भागता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में गू किसी को कॉल करके फौरन से ही ऑर्डर देता है कि मेरे लिए एक अच्छी सी रिंग प्रिपेयर करवाओ और मेरे गार्डन को भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर देना। आज गू बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर वो बाहर बैनर पर भी केन की फोटो को देखने लग जाता है। वो केन का काफी देर से वेट कर रहा था और फिर दूसरी तरफ गू काफी अच्छे से तैयार हो जाता है। इतने में उसका असिस्टेंट की आवाजें आती हैं। असिस्टेंट ये कह रहा होता है कि यंग लेडी आप आ गई हैं, गू आपका वेट कर रहे थे। फिर गू खुद भी नीचे चला जाता है और अब वहाँ पर किन की जगह लियांग आ चुकी थी। वो लियांग को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो उसको लगता है कि ये वो नहीं है। लियांग उसको थोड़ी अजीब लग रही होती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। गू लियांग को सूप देता है और वो कहती है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, ये कह के वो उसको साइड पे रख देती है। गू को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम बताओ कि वो किधर है। लियांग कहती है कि कौन किधर है, मैं तो यहीं पर ही हूँ ना। गू कहता है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको तुम जानती हो, मुझे बताओ कि वो किधर है। लेकिन लियांग उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो गू कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट ने सारा सामान लियांग का बाहर रख दिया था और गू भी लियांग को घर से बाहर निकाल देता है। लियांग जाने से पहले उसको ये बात कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से रहती थी, वरना उसको तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसको अपनी जगह पर एज ए सब्स्टिट्यूट भेजा था, वो तुम्हारे साथ सोई और उसने अपने पैसे ले लिए और वो चली गई है, वो अब तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आएगी। तो फिर गू कहता है कि क्या हुआ, अगर वो पैसों के लिए भी रह रही थी लेकिन वो मेरे साथ थी तो सही ना, और वो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट थी। तुम्हें पता है कि मैं उसको लाइक करने लगा था और मुझे वो अब अपनी लाइफ में किसी भी सूरत में चाहिए, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में जरा भी जगह नहीं दे सकता हूँ। लियांग पीछे होते होते गिर जाती है और तभी गू वहाँ से चला जाता है। लियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि गू उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कैसे रख सकता है। और फिर दूसरी तरफ किन को दिखाया जाता है जो कि टीचर के पास जाती है। तभी टीचर उसको देखकर स्माइल करती हैं और साथ ही उसको एक पेपर देती हैं। वो कहती हैं तुम एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, देखना तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, बस तुम अब अपनी स्टडीज पर बहुत ही ज्यादा फोकस करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद किन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अभी वो सोच रही होती है कि कितना मजा आ गया है ना, कुछ टाइम मेरे पास बहुत ही मुश्किल था लेकिन अब मुझे लियांग ने इतने पैसे दिए हैं कि मैं अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, अब मैं अपनी स्टडीज भी
कंप्लीट कर सकती हूँ। इतने में उसके पास टीचर दोबारा से आती हैं और कहती हैं, आज हमारे एक गेस्ट आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको रिसीव करने के लिए तुम जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर जरूर जाओगी। तो फिर केन उनको ओके बोल देती है। फिर दूसरी तरफ जब केन उसी गेस्ट का वेट कर रही थी तो एक कार आकर रुकती है और उसमें से गू बाहर निकलता है। गू कहता है कि मैं यहाँ पर गेस्ट स्पीकर हूँ। तो केन कहती है कि मेरा नाम किन है और मैं यहाँ पर आपको रिसीव करने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं और जब इवेंट खत्म होता है तो वो सब लोग बाहर निकल रहे थे और टीचर तो केन की बहुत ही ज्यादा तारीफें किए जा रही होती हैं। वो कहती हैं कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी गू कहता है कि तुम्हारे पास रेज्यूमे है, उसकी कॉपी तुम मेरे कंपनी में भेज देना, हो सकता है कि मैं तुम्हें हायर कर लूं। ये सुनकर किन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन साथ ही वो गू को थैंक्स भी कर देती है। और फिर दूसरी तरफ गू अपने असिस्टेंट को ये बात कह देता है कि जब कभी भी किन अपने रेज्यूमे भेजे तो तुम उसको फौरन से एक्सेप्ट कर लेना। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कंपनी में काम करे। और इधर यही सारी बातें किन सू को बता रही होती है। वो सू को बताती है कि गू अभी भी मेरी लाइफ में है और वो मुझे अपनी कंपनी में आने के लिए हायर करना चाहता है। सू कहती है कि ये तो एविल फेट है, तुम उससे जितना भी दूर जाना चाहती हो वो तुम्हारे उतना ही पास आ जाता है। फिर सू उसको कहती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स आ चुके होंगे। फिर जब वो दोनों वहीं पर जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर गू भी आ चुका था। फिर उन लोगों को भी वहाँ पर बैठना ही पड़ जाता है। कैंग भी जब केन को देखता है तो वो कहता है कि तो सेम टू सेम उस जैसी लड़की लग रही है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। वो भी बहुत ही कंफ्यूज होता है। तभी सब लोग कहते हैं कि हमारा गू तो अभी तक ही सिंगल है। किन सोचती है कि सिंगल, ये तो सिंगल बिल्कुल भी नहीं है। तभी गू कहता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, बस मसला ये है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई और मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो उसका एक फ्रेंड कहता है तो अच्छा, तो ये मतलब हुआ ना, इसका तो ये मतलब है कि वो वापस आ जाएगी, बस तुम्हें उसका वेट करना चाहिए। तो गू कहता है कि वो मुझे छोड़ कर गई है, वो किसी ट्रिप पर नहीं गई कि मुझे पता होगा कि वो किस दिन वापस आएगी। फिर उसके बाद वो किन को देखते हुए कहता है कि मेरे पास अब सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, मैं अभी भी उसका वेट कर रहा हूँ कि वो वापस आ जाए। ये सब कुछ सुनकर किन भी बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। फिर उसके बाद वो लोग अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं एंड देन जब पार्टी खत्म हो जाती है तो किन टैक्सी का वेट कर रही होती है। इतने में वहाँ पर गू की कार पहुंच जाती है। गू उस कार में से निकलता है तो किन उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। तभी गू उसको अपना कोट देता है। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी है और मुझे नहीं लगा कि इतनी रात को यहाँ पर कोई टैक्सी आती होगी। तो फिर किन को भी उसकी बात मानकर कार में बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो दोनों आगे जाने लगते हैं तो गू फिर किन को कहता है कि तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें अपनी बहुत ही केयर भी करनी चाहिए। इतने में उसके पास असिस्टेंट की कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड करता है तो वो कहता है कि आप जिस किन को ढूंढ रहे हैं ये वो किन नहीं है, ये कोई और लड़की है, आपको इस तरह ओवर थिंकिंग हो रही है। वो ये सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत फेमिलियर है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई और हो सकती है, मुझे लगता है कि ये वही है। ये सोचते ही वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो किन को एक जगह पर उतारता है, वो उसके पास जाता है और उसके शू लेसेस भी बांधता है। तभी वो उसके लेग पर वही मार्क देखता है। उसको याद आता है कि जिस तरह किन का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी टांग पर चोट लगी थी, ये बिल्कुल वैसे ही एक स्कार है। वो ये कहता है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसके बाद वो दोबारा से अपनी कार में आकर बैठता है और अपने असिस्टेंट को दोबारा से कॉल करता है। असिस्टेंट कहता है कि हम जानते हैं कि आप उसको ढूंढना चाहते हैं, आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और हम भी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये वो नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए अब। लेकिन किन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं, वो लड़की ही किन है, वही लड़की जिसको वो ढूंढना चाह रहा है। और फिर दूसरी तरफ जब गो अपने घर वापस जाता है तो असिस्टेंट उसके पास भागता हुआ आता है। वो उसको एक बॉक्स देता है और कहता है कि शायद यही वो यंग लेडी रखकर चली गई हैं, हो सकता है कि इनमें आपके काम की कोई चीज हो। तो फिर गो उस बॉक्स को लेकर सोफे पर आकर बैठ जाता है और उसको खोलकर उसमें से हर लेटर को निकाल निकाल कर पढ़ता है। वो उन सारे लेटर्स को पढ़ लेता है और तभी उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसको अपने पास की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसको याद आता है कि फर्स्ट टाइम वो अपने फ्रेंड के साथ एक लाइब्रेरी में खड़ा हुआ बुक पढ़ रहा था। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि देखो ये सू की बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत ही प्यारी है, प्लीज एक दफा देख तो लो। जब गो फिर किन को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उसको सच में बहुत प्यारी लगती है। इतने में किन के पास सू आ जाती है और वो दोनों साथ में खड़े होकर बहुत सारी बातें करते हैं और साथ बहुत सारी बुक्स को डिस्कस भी करते हैं। और फिर दूसरे सीन में किन किसी को कॉल कर रही होती है। उसके बाद वो एक पेपर पर कोई चीज लिखकर गू को भी देती है। वो कहती है ये मेरे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और जब तुम्हारे पास पैसे हो ना तो तुम ये सारे मुझे वापस कर देना, मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में उसको याद आता है कि मैंने किन का हाथ पकड़ा था और मैंने उसको ये बात कही थी कि आज हम लोग मेरा मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो किन उसको कहती है कि ठीक है चलेंगे। आज उनका फर्स्ट टाइम था जब वो दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। तभी किन वहाँ से फौरन से भाग जाती है। ये सारी की सारी मेमोरीज गू को याद आ जाती हैं और तभी वो अपनी आंखें खोल देता है। वो बार बार सिर्फ किन कहे जा रहा था। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और कैंग भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। कैंग कहता है कि तुम उठ चुके हो, क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हारे सर में अब तो दर्द नहीं हो रहा ना, तुम 3 दिन से बेहोश हो, तुम ये बात जानते हो, तुम्हें क्या हुआ था, सब कुछ ठीक है, कोई शौक तो नहीं लगा ना तुम्हें।
तभी गू उठ जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि केन भी मुझसे 8 साल पहले मिली थी और हम दोनों के दरमियान 8 साल पहले भी कोई ना कोई रिलेशन जरूर था। और इधर लियांग बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है कि अब तो गू सिर्फ और सिर्फ केन को पसंद करता है, वो उसी के बारे में ही सोचता रहता है। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की को अपने साथ रिप्लेस कर दूंगी, लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। केन, अब तुम देखो कि मैं तुम्हें गू से अलग करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगी कि तुम अपनी मौत को देखकर भी डर जाओगी। और दूसरी तरफ केन एक बुक पढ़ रही होती है, इतने में उसके पास किसी की कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि गू बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, वो एक बार में है, तो इसलिए आप उसको आकर यहाँ से ले जाएं। तो केन फौरन से खड़ी होती है और इधर वैन लियांग को बताती है कि वो वहाँ पर जाने वाली है। तो लियांग उसको कहती है कि आगे का काम तुम जानती हो, तुमने क्या करना है, शुरू हो जाओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि सारे लोग मिलकर उसको अब्यूज करें। मैं चाहती हूँ कि उसकी फोटो शूट हो और मुझे पता चले। मैं चाहती हूँ कि उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसे केन ने मुझे गू के हाथों घर से निकलवाया था, मैं भी अब उसको गू की जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। और उधर जब केन उस बार में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ड्रंक होते हैं, वो सारे इकट्ठे केन पर अटैक कर देते हैं। और इधर लियांग खुश हो रही होती है, वो कहती है शायद टाइम हो चुका है, हमें चलना चाहिए। जब वो बार में जाती है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि वो उन लोगों को एक साथ बांध कर बिठाया गया होता है और वहाँ पर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और वहाँ पे गू भी बैठा हुआ था। लियांग कहती है इसका ये मतलब हुआ कि तुमने केन को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो गू कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे हर बात सच सच बता दो कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर उसके बाद तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। तो लियांग उसको सारी बातें बता देती है और कहती है कि अब तुम मेरी कंडीशंस को सुन लो। गू कहता है कि रुको, अपनी कंडीशंस को सुनाने से पहले जरा इधर देख लो, मैंने तुम्हारी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा यही होगा कि अब तुम सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये बात मैं भी नहीं जानता। लियांग लेकिन कुछ भी नहीं बताती है, तो फिर असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने लगता है। लियांग कहती है कि रुक जाओ, फिर उसके बाद वो खुद ही सरेंडर करके वहाँ से चली जाती है। इतने में गू के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि केन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड वापस जा रही है और अब वो वापस कभी भी नहीं आएगी। अगर आपने उनको रोकना है तो आप अभी उनको रोक सकते हैं। फिर उसके बाद गू अपनी कार में बैठकर फौरन से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो लोग एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इतनी देर में फ्लाइट निकल चुकी होती है। असिस्टेंट कहता है कि अगर हम लोग 5 मिनट पहले आ जाते तो शायद आप यंग लेडी से मिल लेते, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं। अब गो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अब वो किन के बगैर रहेगा। वो काफी देर तक वहीं पर ही खड़ा रहता है। इतने में वहाँ पर केन आ जाती है, उसके पास उसका सामान भी होता है और वो गू को देखकर स्माइल करती है। तभी गू को सारी पास मेमोरीज दोबारा से रिकॉल होती हैं और फिर उसके बाद गू स्माइल करता है। वो कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। केन कहती है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर। तो गू अपनी जेब से मूवी की टिकट्स निकालता है और कहता है कि वही मूवी देखने के लिए जो हम लोग 8 साल पहले देखना चाहते थे, लेकिन तब हमारे दरमियान और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब हम वो अपनी मूवी देख कर ही रहेंगे। ये सुनकर केन और गू दोनों ही स्माइल करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कॉमेंट सेक्शन